यहाँ में यूनियन किसी बाप का प्रॉपर्टी नहीं है। आंसू ऐसे प्लेटफॉर्म, यहाँ में हम ये प्लेटफॉर्म को पाने के लिए बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा लगन, बहुत सारा सालों का मेहनत का कारण से ये प्लेटफॉर्म पाया जाता है। लेकिन आज हमारा प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट जो लेजेंड याद है, वो ऐसे बना के रख दिया कि यहाँ चना खाने आया हम लोग, जब चाहेगा उड़ाएगा, जब चाहेगा बैठाएगा। आज यहाँ हम लोग मीडिया में आने का कारण, जो रीजन है, वो आप लोग को बताएगा। और इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारा आज का दिन में पब्लिक बहुत सवाल करता है कि आंसू ऐसे एक इंजीनियर बन गया कि सोशल मीडिया पे सिर्फ छाया हुआ है, जो आंसू का एजुकेटिव का आपस में। लेकिन आप सबको बता दूं, ये आज जो आना, ये जो आया है, ये मजबूर है। और आप सबको ये क्लियरिफिकेशन देने के लिए हम आया है। सबसे पहले मेरा नाम बताना चाहेगा, मेरा नाम मंकम रिमो है, को कन्वेनर आंसू। और मेरे लेफ्ट साइड में कन्वेनर आंसू अच्छे ग्यामर माया, उसके बाद जीएस अच्छे माई आरम। और जो हमारा साथ जो राइट साइड में जो बैठा है, स्पेशली ये कहानी यहाँ से शुरू होता है। जो हम तीन यहाँ फ्रंट में जो बैठा है, ये तारामा जो वुमेन अफेयर्स का कन्वेनर है, और ये लिंगडम यलप, ये वुमेन अफेयर्स के एजीएस है। और सारा जो पीछे में जो बैठा है, हम लोग सेंट्रल एजुकेटिव मेंबर्स है, जो आज हमारा साथ मौजूद है 16 जो टोटल सेंट्रल एजुकेटिव मेंबर्स है। और यहाँ आने का वजह ये है कि रिसेंटली आप लोग शायद देखा होगा, परसों का दिन यहाँ में आंसू का प्रेसिडेंट का तरफ से एक टर्मिनेशन लेटर आता है, जो स्पेशली हम लोग जो टीम बैठा हुआ है, आप सब सारा देखा होगा, जो फेसबुक में कहीं भी सोशल मीडिया में, उस चीज़ को लेके हम ये बताना चाहेगा। सबसे पहले तो शुरुआत हम यहाँ से करेगा कि जो स्पेशली 2024 का जो दिसंबर को नवंबर को जब हम लोग इंडक्ट हुआ, जो इलेक्ट हुआ, वहाँ से हम यूनाइटेड होके आया। तो आने का बाद जस्ट कुछ महीना का जब जनवरी महीना आते आते हमारा यहाँ 26 एजुकेटिव मेंबरशिप नहीं रहा, धीरे धीरे मतलब 100 एबव में चला गया। तो हम समझ में नहीं आया कि लोग कंफ्यूज हो गए कि कौन है इलेक्टेड और कौन है अनअपोज या फिर कौन है अपॉइंटेड। तो आप सबको ये बता दूं कि आंसू ऐसे प्लेटफॉर्म, ये एक प्रेस्टिजियस एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म को पाने के लिए, ये बनाने के लिए बहुत सारा वेल विशर्स ने, हमारे सीनियर्स जो फॉर्मर्स का जो सेक्रीफाइसेस है, जो क्रेडिट है, जो कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आज का दिन वो प्लेटफॉर्म को, ये इंस्टीट्यूशन को पूरा बर्बाद करके रखा है। आप सबको ये बता दूं कि जैसे ही हमारा आंसू 3 इयर्स शुरू हुआ, तो आप सब यहाँ सब सारा पब्लिक वाकिफ है। आज तक हम किसी अपना समाज के लिए ना अरुणाचल का जनता के लिए कुछ काम किया नहीं आज तक। जो भी कुछ भी कर रहा है वो हमारा बीच में कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो प्रेसिडेंट जानता है। प्रेसिडेंट कर रहा है और लोग देख रहा है उसको अभी भी। इसलिए मेरा जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को हम ये बताना चाहेगा, जब जैसे इलेक्शन आया तो हमारा मैनिफेस्टो में बहुत सारा कुछ था, बहुत सपना था सारा लोग का। लेकिन इनमें से कुछ कुछ स्टूडेंट, बहुत सारा जो जिनेन स्टूडेंट है, जो समाज को लेके जो कंसर्न है, वो लोग ने सवाल बहुत किया कि कल को स्पेशली आप यूनियन अगर गलत प्रकार से चलेगा तो आपका स्टैंड क्या रहेगा। तो इसलिए आप सब स्टूडेंट, सब सारा पब्लिक को हम ये बताना चाहेगा कि ये मेरा स्टैंड है। यहाँ में यूनियन किसी बाप का प्रॉपर्टी नहीं है। आंसू ऐसे प्लेटफॉर्म, यहाँ में हम ये प्लेटफॉर्म को पाने के लिए बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा लगन, बहुत सारा सालों का मेहनत का कारण से ये प्लेटफॉर्म पाया जाता है। लेकिन आज हमारा प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट जो लेजेंड याद है, वो ऐसे बना के रख दिया कि यहाँ चना खाने आया हम लोग, जब चाहेगा उड़ाएगा, जब चाहेगा बैठाएगा। इसलिए आप सबको बताएगा हम, यहाँ हमारा बीच लोग यहाँ कंफ्यूज नहीं रहना, पब्लिक कभी कंफ्यूज नहीं रहना है कि एग्जैक्टली ये क्या ड्रामा चल रहा है। ड्रामा नहीं, ये ड्रामा भी शुरू हुआ वहीं से, और आज का ये दिन भी आना पड़ा उसी का कारण से। आप सबको हम ये बताएगा कि लेजेंड याद है, एक अंशु का बाइलो को जब वो बोलता है कि हम लोग को ब्रीच कर, एग्जैक्टली आज का दिन जब सच्चाई का जब रूप में देखने से अंशु का बाइलो को तो वही ब्रीच करके रखा। स्पेशली शुरुआत कहानी आप अपॉइंटीज, यहाँ कहीं भी प्रकार से हमारा बाइलो में अपॉइंटीज पोस्ट कहीं में भी नहीं। उस चीज को लेके भी
डे वन से जो नलिफाई किया, जो अगेंस्ट किया, उसको मारेगा पीटेगा धमकाना शुरू होता है। तो बहुत कुछ है आज। अब मीडिया के थ्रू हम ये बताना चाहेगा, इस चीज को लेके हम जब प्रेस करता है, फिर वो कहता है कि हमारा बिना कंसर्न में कैसे प्रेस में आता है। मतलब वो यूनियन, वो प्रेसिडेंट मीन्स वो खुद को मानता है कि यूएसए का प्रेसिडेंट, दुनिया का प्रेसिडेंट, ऐसे नहीं। अब यूनियन को अच्छा से रन करने के लिए हम ऐसे इलेक्टेड बॉडी, हमारा सबका कंसल्टेशन जरूरी है। यूनियन का ग्लोरी को हम लोग मेंटेन करने के लिए सबका राय जरूरी है, ओपिनियन जरूरी है। लेकिन वो ये चाहता है कि वो अकेला दबदबाव करेगा, अकेला चलाएगा, ऐसे नहीं। हम इसलिए आज हमारा बीच आप सब देख सकता है कि हम क्यों यहाँ मेजॉरिटी है। वॉलंटरीली मॉरली हम लोग यहाँ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ आपको हम बताएगा, हमसे पहले 3-4 लोग को वो धमका चुका है कि मेरा खिलाफ बात मत करो, तुमको अब भी टर्मिनेट लेटर देगा, अब भी टर्मिनेट करेगा, ये सब वार्निंग आता है। और हमारा जीएस यहाँ लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है। आप सबको हम बता दूं, मीडिया के थ्रू स्लैंग वर्ड का जब बात करेगा, जब यूनियन का जब बात करता है, जब निशी समाज का ऐसे आपका जीएस का नाते अरुणाचल ऐसे होल जब बात करता है, तो तुमको धुलाई देगा, मारेगा पीटेगा यूज करता है। तो हमारा बीच एक भी आज बचा नहीं है जो उसका धमकी नहीं सुना है, धमकी पे धमकी। इसलिए ये टर्मिनेट का जब बात करेगा, आप सबको हम ये बताना चाहेगा कि हम यूनियन सचमुच में भी 1 साल से हम पैरालाइज होकर बैठा हुआ है। क्यों? हम बंद कमरा में, वो किस लिए? वही प्रेसिडेंट का कारण से। वो नहीं चाहता कि समाज के लिए अच्छा काम करे, वो नहीं चाहता कि लोग के लिए हम काम करें, नहीं चाहता है। वो बस चाहता है वो काम करेगा, उसका ऑर्डर पे जाना है, ये है। इसलिए ये दौर यहाँ से शुरू होता है कि स्पेशली वो खुद मानता है कि यहाँ में यूनियन दो ग्रुप है, वो खुद घोषित करके घूमता है। लेकिन हम कभी माना नहीं, हम हमेशा ये सोच के बैठा है कि आंसू एक टीम है, यूनाइटेड एक टीम है, लेकिन वो खुद मान के घूमता है। इसलिए ये बीच में इसका ये मानना है कि माई आराम का टीम है। इसलिए आपको बताएगा, हम लोग जो 3 से पहले एक कहानी यहाँ गुजर के जाता है, टना विलियम जो हमारा असिस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च सेक्रेटरी, उसका कुछ केसेस होता है अनफॉर्चुनेट, किसी का साथ गाड़ी गया तो उसका साथ पासा, लेकिन वो लीगल वे पे वो जीता है। विदिन 12 आवर्स में वो निकालता है, उसको बेल करता है। लेकिन वो इंसान का इंटेंशन ये क्लियर है कि वो माई आर्म टीम का है बोल के उसको विदिन 12 आवर्स का अंदर उसको टर्मिनेट कर देता है। और अंशु का हिस्ट्री में आज तक कभी जिंदगी में किसी को टर्मिनेट करना और किसी को टर्मिनेट करके कोई मर भी जाता है, उसका बदली किसी कई गली से उतार के अपॉइंट नहीं किया जाता। आप सबको बताएं, आज का दिन हमारे यूनियन में असिस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च सेक्रेटरी अन्ना विलियम का जगह में ताबा रिंगपुम बोल के एक लड़का है। वो लड़का से, वो जाति से मेरा कोई पर्सनल नहीं, पर्सनैलिटी कुछ नहीं, लेकिन यूनियन का बायलॉ का हिसाब से ये गलत है। उसका क्लियर इंटेंशन को आपको हम आज बताएगा। हम जब ऐसे ही बैठा हुआ था तो बहुत सारा जगह से प्रॉब्लम्स आता है, बहुत जगह से कॉल्स आता है। तो उसी तरह से आप सबको पता होगा कि सागाली में जो केजीबीवी जो स्कूल है, वहाँ फूड पॉइजन होता है बच्चा को। तो हम ऐसे लीडर, जो समाज का लीडर होने का नाते, हम वहाँ जाना और देखना, ग्राउंड रियलिटी को देखना हमारा फर्ज बनता है। तो हम चारों ने गया, जो गया तालू, हम तारामा लिंगदुम यालप, हम वहाँ का ग्राउंड रियलिटी को देख कर आता है। और आने का बाद जैसे सुबह सो रहा होता है, वहां से एक शोकोस नोटिस आता है कि तुम विदाउट कंसल्टेशन में किस लिए तुम स्कूल विजिट किया, किस लिए तुम मीडिया पे आया, या हम अफगानिस्तान गया था क्या, ना हम कहीं आतंकवादी को हम मुलाकात करने गया था क्या। हम बीइंग ए लीडर, हम यह समाज का बच्चा, स्टूडेंट, पब्लिक जो सारा लोग है उसको देखभाल करने आया।
हम यहाँ घर में बंद कमरा में चुपचाप सोने नहीं आया। तो वो कहता है कि नहीं नहीं जाना चाहिए। उसका बाद फिर आता है स्टेट का बहुत हॉट इशू। आज का दिन आप लोग को पता होता होगा, जो स्मार्ट मीटर को लेके वो उस चीज को सीरियसनेस हम लोग जो कंसर्न लेके हम यहाँ पे चर्चा करता है, वो चीज को हम लोग स्टडी करता है। फिर से उसका कहना ये है कि मीडिया पे आना गलत है। किस लिए आया है? तो उसका कारण से शोकोस में क्लियर कट आप लोग को हम बताएगा कि शोकोस में भी वही लिखा कि मेरा बगैर हमको बिना परमिशन लेके आप किस लिए मीडिया तक आ गए, किस लिए आप स्कूल विजिट करता है। मतलब उसका कहना ये है कि अभी अचानक कोई एजुकेटिव से यहाँ एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको मेडिकल ले जाना जरूरी है विद इन आवर्स में, विद इन सेकेंड में। लेकिन तब भी उसको हम एप्लीकेशन, तब भी उसको हम कंसल्टेट करना पड़ेगा। उसका मानना ये है। आप लोग को पूछ रहा है हम, ये क्या सही है ना गलत? प्रेसिडेंट को हमेशा हर चीज पूछना है क्या? ना हम अपॉइंटी पोस्ट है क्या? हमको वो कहीं से उठा के ले रखा है? ऐसे नहीं। हम भी अपना मेहनत से यहाँ जीत के आया है, लोग का चुना ला है। 3000 एबव स्टूडेंट ने हमको वोटिंग दे के हम यहाँ चुन के हम यहाँ जीत के आया। उसका अपॉइंटी पोस्ट नहीं है। हम जब चाहेगा फेंकेगा, जब चाहेगा बुलाएगा। इसलिए आप लोग को बताएगा हम, हमारा हमको जब वो जो शोकोस जो आता है 22 अक्टूबर को, लेकिन उसमें भी वो इंसान जो सिर्फ 6 दिन का फुर्सत देता है हम कि आप रिप्लाई देना, एक्सप्लेनेशन देना, क्योंकि वो प्री प्लान था। वो बैक डेट 16 अक्टूबर को टाइप कर चुका था, वो तैयार कर चुका था कि शोकोस देना। तो हमको सिर्फ केवल कुछ दिन के लिए सिर्फ रखता है कि एक्सप्लेनेशन देना विद इन ये दिन में। तो आप बता के देखो, 16 में आप टाइपिंग करके रेडी करके रखता है, वो 16 में नहीं देके 22 में कोई देता है और फिर मांगता है कि 6 डेज अंदर में सिर्फ आप रिप्लाई देना। फिर से हम तीन उसको बाय रिटर्न सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी हम एक्सप्लेनेशन दिया, तब भी नहीं मानता है। उसका कहना ये है कि नहीं, मेरा सामने आओ, हमको झुकना। तब भी मैंने जो हमारा तरफ से जो एक्सप्लेनेशन था आंसू ऑफिस में किया, बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया। फिर उसका बाद वो कहता है कि ठीक है, तब तो इसको ऑब्जर्वेशन में रहने देगा। वो मीटिंग खत्म होकर हम लोग चला जाता है। ठीक 5 बजे को फिर से हम लोग को सस्पेंड लेटर आता है, तुम लोग सस्पेंडेड, टेम्परली सस्पेंडेड। फिर हम लोग तीन को फिर से वो बुलाता है कि घर में आके आपको सच्चाई, आप सारा पब्लिक, जनता, स्टूडेंट्स, जितना सारा लोग वेल विशर्स आपको हम बताएगा, गलत है ना सही है, आप लोग सुन के उसको आप लोग जानना है। फिर घर में बुलाने का बाद कहता है वो अंडरटेकिंग लिखना पड़ेगा, तब तुमको हम बचा सकता है। अगर अंडरटेकिंग नहीं लिखेगा तुम टर्मिनेट। वो वहां क्लियर कट कहता है कि हम लोग तीन को, तुम लोग तो बल्ली का बकरा है, मेरा टारगेट तो कहीं और पे है, लेकिन तुम लोग को बल्ली का बकरा हम बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है मेरा पास, बोलता है। वो एग्जैक्टली किसको बनाया किसको नहीं बनाया वो आपको पता नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसका कहना है कि हम जेस पे टारगेट, तो इसको बनाता है। तो हम तीन को मतलब एक दाना खिला, मतलब एक बकरी, खुद बोलता है कि बकरी हम लोग को एग्जाम्पल देता है। एक कंधा जहां में गोली चलाना, वो एग्जाम्पल देता है। फिर उसमें उसका अंडरटेकिंग में क्या पॉइंट्स रखता है कि कभी जिंदगी में मेरा खिलाफ में मीडिया में नहीं आना, मेरा खिलाफ में सिग्नेचरी नहीं होना। आप सबको हम सवाल करते हैं, पब्लिक वेल विशर जितना जो है हमारा समाज का, क्या ये सही है क्या? अगर वो गलत कर रहा होने से हमको सही कदम उठाना है ना नहीं उठाना है, हम इसको नलीफाई करना है ना नहीं करना, ना कि वो समुद्र में कूदेगा बोलने से हम कूदना पड़ेगा, किसी को मारधर करेगा बोलने से तब भी हमको मारधर करना पड़ेगा, लाइन मरवाना है क्या? ये सही है ना गलत है? इसलिए वो दिन में भी हम बोला था नहीं करेगा, और ये दोनों को भी कहीं और ले जाके डरा धमका के यहाँ साइन करवाता है अंडरटेकिंग। फिर से क्या करता है कि अचानक में मतलब हमको ये दिखाई देता है कि एकेएमसू को डिजॉल्व कर देता है वो। तो एकेएमसू को डिजॉल्व करने के बाद जब एकेएमसू का मेंबर्स और जो सीनियर्स है, एडवाइजर लोग हैं,
जब उसका घर में जब जाकर बात करता है तो कुछ रीजन नहीं है उसका डिजॉल्व करने का। उसका रीजन ये निकालता है कि अनिल और मंकम अभी जीएस का टीम में है तो मेरा टीम में आने दो, वो दोनों का जो भी ग्रीवेंसेस है हम देगा। उसका बाद अगर वो दोनों मानता है बोलने से, अब एकेमसू को क्या 6 महीना, अब 3 साल 6 साल भी चलाओ बोलता है, इसमें भी क्लियर स्टैंड है, हम दोनों नहीं माना। इसलिए वो रेफरेंस को भी लेके ये क्लियर कट इंटेंशन है कि टर्मिनेशन को टर्मिनेट जो किया है आज। फिर आज यहां तक आ गया कि आपको हम ये बताएगा वो दिन का जब हम लोग को अंडरटेकिंग लिखने दिया था, वो दिन में मेरा क्लियर एक स्टैंड रहा था कि ठीक है अब अंडरटेकिंग हम साइन कर देगा, लेकिन फर्दर नियर फ्यूचर में कभी किसी को सस्पेंड, कभी किसी को शोकोस, कभी किसी को टर्मिनेट में हम कभी भी साथ नहीं दें। तो ठीक है भाई, नहीं कर देगा बोलता है। तो उसका बाद फिर से क्या है कि वो साइन करवाने का बाद फिर से कुछ दिन 3 दिन अंदर में जीएस को सस्पेंड कर दे। आप लोग को पूछ रहा है कि ये सही है ना गलत? इंटेंशन यहाँ क्लियर कर है, यहाँ पब्लिक स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज होना नहीं है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए ये यूनियन जो बर्बाद होके रखा है अंशु, लोग अभी हंस रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, हमारा पास जवाब देने के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने बर्बाद करके रखा ना। हम किसी के लिए सही भी नहीं कर सकते तो गलत भी नहीं करना, लेकिन वो इंसान यहाँ में अंशु को खत्म ही करके रख दिया। ये गली का यूनियन भी हमसे ज्यादा इज्जत कमा के आज घूम रहा है, हम आज आपको बता रहे हैं। और उसका बाद वो आने का बाद हम लोग अपना जीएस को कैसे सस्पेंड कराएगा, हम लोग बातचीत किया, लेकिन तब भी नहीं मानता है। तब हम प्रेस में आना पड़ा कि ये गलत है, क्योंकि जीएस को बचाना हमारे यूनियन एजुकेटिव मेंबर्स का ड्यूटी है। हम ऐसे मेंबर्स, ऐसे एजुकेटिव मेंबर्स, हमारा हमेशा ड्यूटी रहता है कि प्रेसिडेंट जीएस में जब कन्फ्लिक्ट होता है, जब तू में होता है, उसको हम ठीक करना। लेकिन तब भी नहीं माना, इसको सस्पेंड कर देता है। हम फिर मीडिया आया है तो आज हम लोग टीम को वो सारा पॉइंट्स को लेके टर्मिनेट कर देता है कि भाई तुम अंडरटेकिंग लिखा था कि तुम सिग्नेचर नहीं करना है, तुम मीडिया में नहीं आना है मेरा खिलाफ, ये कह के आज टर्मिनेट करता है। हम कभी जिंदगी में हम है जो टर्मिनेट करके रखा है यूनियन के खिलाफ, कभी जिंदगी में कहीं में भी काम नहीं किया, कहीं में भी आप खुद ढूंढ के देखो। लेकिन आपका लोग जो अपॉइंट किया, जो आपका सेंट्रल एजुकेटिव मेंबर्स है आज का दिन में, वो सारा जगह, सारा मार्केट, सारा ऑफिस, सारा जगह बर्बाद करके रखा है, लेकिन कभी जिंदगी में वो सवाल किया नहीं। हमारा पास सारा पॉइंट है, लेकिन हम लोग बोलता नहीं। लेकिन जो आज का दिन में यूनियन का जो ड्यूटी कर रहा है उसको ही टर्मिनेट करके रखा है। ये क्या उसका यूनियन है क्या? ये लेजेंड गांधी का यूनियन नहीं है ना। इसलिए जनता जो पब्लिक है, जो स्टूडेंट है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्लियर कट इंटेंशन है कि हमको टर्मिनेट करके आप लोग को बताएगा, हम लोग को टर्मिनेट करके मंकम रिमो को कन्वेनर का जगह में किसी और को अपॉइंट करेगा। उसका घर में खुद बोलता है वो, भाई तुमको टर्मिनेट करेगा, तुम्हारा बदली अभी भी लड़का है। ताना विलियम को जैसे हम टर्मिनेट किया था, तबा रिंकुम को जैसे अपॉइंट किया, अभी तुम्हारा लड़का है तुम्हारी जगह में। लिंगडम यादव को डराता है कि तुमको टर्मिनेट करेगा, एजेस वुमेन अफेयर्स में अभी भी है मेरा पास। तारा माँ को बोलता है कि अभी भी है, तुम लोग बदली हम अभी भी अपॉइंट करेंगे। ये अब लोग सारा पब्लिक और स्टूडेंट जनता लोग से हम सवाल करते हैं कि सही है क्या? नहीं, ये गलत है। ये कौन सा जगह से सही लगता है? और फिर बोलता है कि नहीं, हम लोग तीन तो सिर्फ शुरुआत है, सबका ली से बोलता है, सबका सारा लोग का टाइपिंग करके रखा है बोलता। मतलब उसका कहना तो क्या अंशु सिर्फ लेजेंड गांधी है। इसलिए हम सरासर आज का दिन में हम नहीं मानता है कि नल एंड वॉइड हम खुद घोषित करता है मेरा तरफ से, हम को कन्वेनर है, हम 2024 में इलेक्ट हुआ, 2027 तक हम रहेगा। और अगर इसी तरह से वो अगर जाता है, हम नहीं मानता है कि लेजेंड गांधी अंशु का प्रेसिडेंट है। वो बिल्कुल भी प्रेसिडेंट नहीं, वो प्रेसिडेंट होता आज ऐसे नहीं करता। हम तो टोटली हम आज से हम नहीं मानता है कि वो मेरा प्रेसिडेंट। इस तरह से चलेगा, कल को नहीं होगा। आप सब जितना जो जनता, आपका भी भाई, आपका भी बहन, हम यहाँ में खेलने कूदने, हम डाइस लूडो खेलने नहीं आया, हम टाइम पास करने सोने नहीं आया, हम समाज का काम करने आया। और अंशु का हिस्ट्री है ये, हम कितना अपना स्टेट और अपना समाज के लिए काम किया। लेकिन आज का दिन ये नौबत आ गया कि हम
रहते हुए भी हम अनजान बन के हम आग बंद करके रखा। क्यों? एक ही इंसान का कारण है, वो है लेजेंड, वो है लेजेंड ज्ञानदीप। इसलिए मेरा जितना जो सारा जनता को हम क्लियरिफिकेशन हम दे रहे हैं कि ये लेजेंड ज्ञानदीप का इंटेंशन को आप लोग क्लियर कर जानना है, ये गलत है। और कल शाम मैंने कहीं ना कहीं से मतलब ऐसे न्यूज़ में सुनने मिलता है कि हम लोग का पोस्ट रेडी है किसी को अपॉइंट करने के लिए। इसलिए मेरा भाई बहन, कोई दोस्ती यार, कोई रिलेटिव्स, आप लोग को हम क्लियर कट हम मैसेज दे रहे हैं कि अगर समाज में अंशु में अगर आप रहना है तो प्लीज मेहनत करके आइए। यहाँ में आप झूठ मूठ का पत्थर जैसे उतार के जहाँ रखना रखेगा, उस चीज में अगर एक्सेप्ट करता है तो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हम तो टोटली हम वार्निंग देता है कि उसको अगर कल को हम लोग का पोस्ट में कोई अपॉइंट करके बैठेगा, कोई एक्सेप्ट करता है तो उसको हम लोग भी जो एक्शन लेना है, हम लोग का जो यूनियन का तरफ से हम लेगा। अभी क्लियर कट मेरा तरफ से एक मैसेज है, कहीं ना कहीं हवा से सुनाई दे रहा है कि जो हम लोग तीन जो टर्मिनेट करके रखा है, इसमें भी किसी ना किसी को रेडी करके रखा है। और उन सारा मेरा भाई बहन होता होगा, मेरा दोस्ती यारी होता होगा, मेरा रिलेटिव्स होता होगा, कोई भी इसी समाज का अंदर में, आप सबको हम क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं कि अगर कल को आप लोग अपॉइंटीज पोस्ट को अगर आप रेडी होता है, आप एक्सेप्ट करता है तो हम आपको सोसाइटी लेवल से हम एक्शन लिया जाएगा। हम कभी चुप बैठने वाला नहीं। इसलिए मेरा क्लियर मैसेज है, अगर उस लेवल तक नहीं जाना है तो एक्सेप्ट मत करो। और अंशु को, निशी को अगर अच्छा से ले जाने देना चाहता है तो प्लीज आप लोग भी साथ दो। 30th of October में we have already given our press briefing. उस समय हम क्लियर कट बोला था कि here is a apprehension, हम लोग को टर्मिनेट करने का प्लानिंग है। वो बात आज सच निकला। here is a क्लियर कट, उस समय वो जो है प्लानिंग किया है कि हमारा एग्जीक्यूटिव में से आधा को टर्मिनेट करना है, बिकॉज द पॉइंट इज दैट ही वांट मेजोरिटी इन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। दैट्स द रीजन। वो जो है, जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव जो है बोलता है कि आपका ओपिनियन, आपका क्या कर्म जो है, दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ अंशु, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी, इसी कम्युनिटी का इंटरेस्ट में नहीं है। आपका जो जो कार्यकाल जो चला रहा है गवर्निंग सिस्टम में, इट्स नॉट एन डेमोक्रेटिक, इट्स एन ऑथोरिटेरियन। कोई भी उसका ओपिनियन को डिसेंट करता है तो उसी को वो टारगेट किया जाए। दैट्स डे इटसेल्फ हम बोला था कि देयर इज ए चेंजेस, हम लोग को कल परसों हमारा ऊपर इनिशिएटिव एक्शन लेगा। वो एक्शन लेना शुरू कर दिया है और वी आर, एवरी वन ऑफ अस इज इन रेडर। हम लोग को प्रेसिडेंट का रेडर में है। वो जो है अभी यूनियन को चला इस वे में, इस ढंग से चलाना चाह रहा है कि ओनली द आंसू इंस्टीट्यूशन शुड ओनली वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ हिमसेल्फ। वो जो चाहता है वही करना है। कोई भी उसका ओपिनियन से डिसन करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करता। दिस इज द रीजन आज हमको आना पड़ा है। और यहाँ पे उसी दिन हम लोग क्लियर कर बोला था कि वाई वी आर कमिंग टू दिस सोशल मीडिया मीडिया ब्रीफिंग हम क्यों आना पड़ रहा है। समाज में जो नोशन चल रहा है, देयर इज ए नोशन इन सोसाइटी की कहीं ना कहीं यहाँ पे आंसू को सब्जेक्ट ऑफ ट्रोलिंग बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आंसू का इंस्टीट्यूशनल रेप्यूटेशन को डिमिनिंग किया जा रहा है। वो जिम्मेदारी हम सब को ठहराता है। एज एन इंस्टीट्यूशन हम सब एग्जीक्यूटिव को ठहराता है। उसको हम लोग क्लेरिफिकेशन करना, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट नोटेरियस एक्टिविटीज। और हम लोग वो नोटेरियस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, बट वी आर बीइंग सब्जेक्ट टू ट्रोलिंग्स। हम लोग भी इसमें बदनामी खा रहा है। दैट्स द रीजन हम लोग को बार बार क्लियरिफिकेशन बोलना पड़ रहा है। लास्ट टाइम हमने बोला प्रेसिडेंट ने जो आर्बिटरी ऑथोरिटेरियन वे से जो विंडिक्टिवली, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली जनरल सेक्रेटरी को सस्पेंशन ऑर्डर निकला, उसको हमने बोला इसको रिवोक करो, आपका ये ठीक नहीं है बोला। जब वो रिवोक नहीं किया है तो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आउट ऑफ 26 इलेक्टेड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से हम लोग जो है यहाँ 16 और 17, ये जो है 17 जो है हम लोग यहाँ 10 है।
क्यों स्टैंड है? क्योंकि आप गलत किया है बोल के हम लोग स्टैंड किया है, इसीलिए हम लोग जो है उसको नलीफाई किया है कि आपका जो सस्पेंशन ऑर्डर को हम लोग नहीं मानता है। आवर जनरल सेक्रेटरी विल फंक्शन एज यूजुअल। वो बात बोलने का बाद में हम लोग बैठा, हमारा ये किया, उसके बाद में डेवलपमेंट हो रहा आया। सम ऑफ द सीनियर्स ऑफ द सोसाइटी, हमारा निशी समाज का कुछ सीनियर्स, निशी इलीट सोसाइटी का कुछ सीनियर्स लोग इन्वॉल्व होके दे समन आस, हम लोग को बुलाया और बोला कि अभी से नो मोर एक दूसरे का जो झगड़ा है, नो मोर प्रेस ब्रीफिंग, आराम से रहो और किसी का ऊपर भी फिनेटिव एक्शन प्रेसिडेंट भी नहीं लेना है। आप लोग जो ओपिनियन डिसेंड करता है इसको मेक इट आउट किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा बोला है। तो हम लोग चुपचाप बैठा है तो कल परसों एक वो जो है एक ऑर्डर निकलता है, एक ये जो है एक मीटिंग बुलाता है अपना घर में। वो मीटिंग में क्या बोलता है, that there was a no agenda for discussion of termination of any executive, फर्दर कुछ एक्टिविटी करेगा उसके लिए डिस्कशन करेगा, मीटिंग बुलाया है। तो मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव हम लोग जो है कुछ लोग जो इंगेज है अपना अपना जगह में, इलेक्शन है यहाँ पे, ऐसे पंचायत इलेक्शन भी है और अपना अपना जगह में कुछ लोग वोट इंगेज है। मोस्ट ऑफ द हम लोग जो है नहीं आ पाया है, इंक्लूडिंग मी, हम भी नहीं गया है, नहीं जा पाया है। तो उसमें वो जो है आउट ऑफ हम लोग का 26 एग्जीक्यूटिव, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में से या 10 इलेक्टेड है, उसमें सिर्फ वो लोग जो एक मीटिंग एक रेजुलेशन ड्रॉ करता है, रेस्ट ऑफ द मीटिंग रेजुलेशन हम लोग नो इशू। तो विदाउट एनी एजेंडा में लेके एक ऑल ऑफ सडन एक रेजुलेशन बनाता है कि बाकी ये 3 लड़का लोग को टर्मिनेट करेगा ओनली ऑन द ग्राउंड डेट की, ये 3 जो है ओनली ऑन द ग्राउंड डेट की दीज 3 कैंडिडेट्स हैव डिसेंट विद द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट इन सस्पेंडिंग द जनरल सेक्रेटरी को सस्पेंड किया है बोल के ये लोग बोला है कि ये गलत है, इतना ही तो बोला है। अदर देन दैट अंशु का इंटरेस्ट को लेकर, कम्युनिटी इंटरेस्ट को लेकर, इंस्टीट्यूशन को ये इंटरेस्ट को लेकर किसी भी एंगल से इसने कुछ डैमेज नहीं किया ना। दिस इज डेमोक्रेटिक सेटअप है, ओपिनियन डिसेंट हो सकता है, गलत हुआ है तो गलत हुआ है बोला है, दैट्स ओनली द रीजन उसका ओपिनियन को डिसेंट किया है बोल के उन लोग को सस्पेंड किया है। पहले अंडरटेकिंग लिखा वाला को कोट करके कर रहा है, अंडरटेकिंग में ये लिखने दिया है कि बाद में ये लोग को बोला है फैक्शनिज्म नहीं करेगा, डिसयूनिटी के लिए बात नहीं करेगा, ऐसा बहुत कुछ कंडीशन देख के उन लोग को अंडरटेकिंग लिखवाया पहले सो कोज नोटिस। लेकिन यहाँ पे किस एंगल से आप जो है इसको इंटरप्रेट करेगा कि दीज 3 ऑफ दीज एग्जीक्यूटिव हैव वर्क फॉर द डिसयूनिटी ऑफ अंशु, डिसयूनिटी के लिए कहाँ दिखाई देता है? ये सिर्फ उल्टा ये बोल रहे हैं कि यूनिटी होना है, आप जो है सस्पेंशन जो गलत किया है ये गलत है बोल के। राइट का साथ अगर स्टैंड करना, सही का साथ अगर स्टैंड करना, उसको अगर आप टारगेट करके लेता है तो हम सब राइट के लिए, सही के लिए मरने के लिए रेडी है। वी आर रेडी टू स्टैंड विद द ट्रूथ, वी आर लास्ट तक करा रहेगा, जो सही है उसके लिए करा रहेगा और इसमें कुछ भी कॉन्सिक्वेंस आता है वी आर रेडी टू फाइट। आप हमको मार सकता है, आप हमेशा आपका ये एग्रेसिव बात करता है, ये करेगा, यहाँ आदमी को मार सकता है। यू कैन किल मी, यू विल हैव माय डेड बॉडीज, नॉट माय प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजी। मेरा प्रिंसिपल आइडियोलॉजी को आप नहीं मार सकता है, आप मेरा डेड बॉडी को मिल सकता है, आपको मेरा जान ले सकता है। वी विल स्टिक विद द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जो सही का साथ है, कलेक्टिव डिसीजन होना है, यूनियन जैसे फंक्शनिंग करना है, डेमोक्रेटिक वैसे करना है, उसका साथ हम लोग हमेशा स्टैंड रहेगा, लास्ट तक स्टैंड रहेगा। अभी हमारा यहाँ पे क्लियर कट मैसेज है, 3 बच्चा को 3 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का जिसका ऊपर में एक्शन लिया है, हम लोग का सेंट्रल टम्पिंग मेजोरिटी का साथ में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का ये डिसीजन है कि प्रेसिडेंट का जो टर्मिनेशन ऑर्डर है वो नल एंड वॉइड है, उसको हम लोग नहीं मानता है। जब तक ये अंशु 224 to 27 का टीनियर रहेगा, मंकम रिमो विल बी द ओनली co-convener, Kari Ama will be the convener women wing, लिंडन यादव विल बी द असिस्टेंट सेक्रेटरी वुमेन विंग, वो 3 रहेगा। और हम यहाँ पे हम सब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्लियर कट हम लोग मैसेज निशी समाज का जो भी
स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, स्टूडेंट लीडर है और स्टेक होल्डर्स है। हमारा सीनियर लीडर्स, सीनियर जो फॉर्मर्स है और जो भी अंशु से स्टेक होल्डर्स है, उन सबको हम लोग ये क्लियर मैसेज देगा, कोई भी लड़का, कोई भी स्टूडेंट लीडर, कोई भी इसको रिप्लेस करने के लिए ये इन लोग को टर्मिनेट करने का, ये जगह को रिप्लेस करने के लिए प्रेसिडेंट का ऑफर देने वाला को या प्रेसिडेंट प्लानिंग करके इंडेक्ट करने चाहता है, उसको कोई भी एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग जो है सोसाइटी, इंटायर निशी समाज उसको, उसका कर्तृत्व को ऑडिट करेगा। आज का और दूसरा क्लियर कट मैसेज है, प्रेसिडेंट अगर आप जो है यहाँ अंशु को चलाना नहीं चाहता है, अंशु को इतना तक डैमेज कर चुका है इंस्टीट्यूशन को, हर जगह में सब्जेक्ट ऑफ ट्रोलिंग बनना है, कहीं भी गया है, कहीं भी प्लेटफॉर्म में आप निकलता है, सब्जेक्ट ऑफ ट्रोलिंग ही बना रहा है। तो उसमें हम सबको इंश्योरेबल बनाया जा रहा है। दैट्स द रीजन, इसलिए हम आज बोलता है कि अगर इस वे से अगर अंशु चलाना ही है, आप आर्बिट्रेरी वे से, ऑथोरिटेरियन वे से, प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को चलाना नहीं चाहता है, जो भी डिसीजन करेगा उसको टेरराइज करना चाहता है, तो हम सब भी कल से हम ये ओपिनियन लेगा कि देयर इज नो प्रेसिडेंट इन यूनियन। हम प्रेसिडेंट का हमारा यूनियन में प्रेसिडेंट नहीं है। हम लोग जो हम लोग का बेस्ट ऑफ द ओपिनियन का साथ में जो मैसेज हम लोग समाज को सर्विस दे सकता है, बेस्ट ऑफ द आइडिया का साथ में हम लोग करना चाहता है, वो हम लोग भी कल से ओपन ये में अपना ये अच्छा आइडिया का लेके हम लोग समाज को सर्व कर लेगा। अगर आप इस वे से हम लोग को डिक्टेटोरियल वे में करेगा, टेरराइज करना चाहता है, तो आप हम लोग भी आपका ऑथोरिटी को कल से मानना बंद कर देगा। मेरा एक ये जो घूम रहा था लास्ट टाइम में जो देश कॉन्फ्रेंस का, इसमें लीजन और हम दोनों का एक हाथापाई का कुछ ये वीडियो घूम रहा था, उसको हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहेगा। इसमें भी मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि उसका साथ में हम हाथापाई करेगा, उसे हम झगड़ा उगड़ा करेगा करके हमको क्या मिलता है, हमको कुछ नहीं मिलेगा। मेरा हमेशा एक जो मेरा जो बचपन से ना एक सिद्धांत कि हम लोग का एक ये सोच रहता है, किसी से झगड़ा करके कुछ मिलता नहीं, हम लोग हमेशा उसको फॉलो करके जाता है। तो उसमें क्या हुआ, अंशु को जो यहाँ में नेश के लिए हम लोग को सिर्फ 5 जो वोटिंग जो राइट दिया था, तो वो 5 वोटिंग को हम लोग को राइट दिया है। तो उसमें हम सिर्फ यही बोला है कि इसमें जोनल वाज है हम लोग का, इसमें जो अंशु में जो है जोनल वाज है, तो जोनल में जो है हम लोग का इसमें हेड पोस्ट लोग है, जैसे बीपी हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, एजीएस हो गया, जीएस हो गया और कन्वेनर, ये 5। इसमें जोनल में अगर बोलने से इस कमिंग हम लोग का अभी तक उसको लोअर सुबनसिरी ही बोलते हैं, अभी कई पानियर हो गया, कई पानियर, कुरुंकमे, पपुम पारे, इसका बाद और एक तो आता है कमले। तो इसमें ये सब में जितना भी होता है, ये जोनल को लेके इसमें सब लोग एक हेड पोस्ट में आता है। तो हम जो ये बोला कि ये हेड पोस्ट को जितना जो भी है, हम लोग का जो 5 जो वोटर्स हम लोग को राइट दिया है, ये 5 वोटर का राइट को आप उसमें ऐसे कर देता है कि जिसको अपॉइंट करता है उसको वो वोटिंग मारने के लिए वो राइट बना के रखता है। तब हम लोग उसमें बोला है कि ये गलत है। अब जो जिसमें जो 5 वोटर्स है, जो 5 वोटर में से उसमें जो है जोनल वाइज जिसको डिवाइड किया, जोनल वाइज जो भी हेड पोस्ट है उसको दे दो बोला है, तो वो उठ के मारने के लिए ट्राई किया है, मोबाइल फेंकने इवन ट्राई किया है। उसमें क्या है, हम लोग का जैसे अचिविंगे अभी दुखता, हम लोग का अभी जो पार्लियामेंट्री ये जो था एमपीवी था, रिविया सर भी था, इसका बाद बहुत सारा था जो उसमें जितना उसमें जो प्रेजेंट किया था, वो लोग सब जो कमिटी लोग जितना तो सब आ गया था। तो उसमें हम अपना जो है गुस्सा को हम जायज करके बताना हमको अच्छा लगा नहीं,
इसलिए हम लोग जो जितना है हम डिसेंटली बैठा है, वो जो किया है हम लोग उसको चुपचाप बैठा था। ऐसे है, इसमें कोई मेरा कुछ लेन-देन नहीं था या फिर हम दोनों में कोई पर्सनल ऐसे कुछ दुश्मनी लेके उसमें कोई हाथापाई करना था या उसको हम बोला, ऐसे कुछ नहीं था। मेरा बोलना ये सिर्फ़ था कि ये जितना है सबको देना है। ये राइट बोट को एटलीस्ट ये पाँचों को दे दो, बस सिर्फ़ यही बोलना था मेरा। बस यही था और ये चीज़ को हम थोड़ा-सा क्लैरिफ़िकेशन लेना था और ये चीज़ अभी जो जैसे है, यहाँ पे मेरा जितना जो एग्ज़ीक्यूटिव है, एग्ज़ीक्यूटिव सिर्फ़ हम ये सिर्फ़ इसका जो अभी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम इसका सिर्फ़ एग्ज़ीक्यूटिव हेड नहीं है। हम हेड है, जितना मेरा अंशु में यूनियन 26 एग्ज़ीक्यूटिव में से उसका जो एग्ज़ीक्यूटिव हेड हम हैं। यूनियन का हेड वो है। तो उसका हिसाब से हम जब भी देखता है